सागर की एक युवती ने छतरपुर पुलिस में पदस्थ एक आरक्षक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और रेडियो वायरलेस में पदस्थ एक आरक्षक की शिकायत एसपी से की। देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस आरक्षक पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। एसपी को बताई आरक्षक की करतूत। आरक्षक के खिलाफ सबूत लेकर पहुंची युवती। ये पूरा मामला छतरपुर में उस वक्त सामने आया जब सागर की एक युवती छतरपुर एसपी सचिन शर्मा के पास एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पहुंची और रेडियो वायरलेस में पदस्थ आरक्षक आकाश सिंह गौर की शिकायत की। पीड़ित युवती ने एसपी सचिन शर्मा से न्याय की गुहार लगाते हुए आरक्षक द्वारा की गई करतूतें सुनाई। हालांकि इस मामले में एक वायरल ऑडियो भी सामने आया है जो खुद ही कई खुलासे कर रहा है। मैं आपको जितना अपना मानता था मालूम है, तुमने मैंने कोशिश की आपसे, पता है। और सुनो, ऐसा नहीं है, पता है, सुनो हमारी बात सुनो। मैं आज भी आपको उससे ज्यादा कहीं ज्यादा मानता हूँ, पता है। आज के दिन मेरी शादी भी हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी से ज्यादा तुम्हें मानूंगा, इतना मैं बता सकता हूँ। भगवान कसम खा के कह रहा हूँ बेटू, भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। पत्नी का रिश्ता दूसरे नंबर पे रहेगा, पहले नंबर पे तुम्हारा नंबर रहेगा, इतना मैं पता है बोल रहा हूँ। तुम विश्वास नहीं, तुम रिकॉर्ड कर लो हमारी बात, ठीक है। दूसरा नंबर रहेगा और उसका पहला नंबर तुम्हारा ही रहेगा। इस मामले में एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि अगर युवती द्वारा थाने में शिकायत की जाती है तो सबसे पहले अपराध दर्ज किया जाएगा। इसमें अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। महिला यदि थाने पे जाती है, शिकायत करती है तो उसमें प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज किया जाएगा। पीड़िता ने कहा कि कोचिंग पढ़ने के दौरान उनकी पहचान हुई, उसके बाद से वे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। आरक्षक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। कुछ दिन पहले पता चला कि आरक्षक शादी कर रहा है। हम है ना कोचिंग करते थे सिविल लाइन सागर में MPPSC की, वहीं से मतलब हमें एक दूसरे के नंबर मिले, बात हुई, फिर ये मिलने आए हमसे फरवरी में 2020 में। तभी से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। इन्होंने बोला हम शादी करेंगे, शादी का झांसा देकर कंटिन्यू 1 साल से हमारे साथ मतलब रह रहे हैं, छुट्टी लेकर आते हैं, साथ में रहते हैं और शोषण कर रहे हैं हमारा। अभी हमें 2 दिन पहले बात पता चली कि ये शादी कर रहे हैं, तो हमने इनसे बोला कि आपने हमसे जो इतने सारे वादे किए, इतने दिन हमारे साथ में रहे और जो हमारी मतलब ज़िंदगी के साथ तुमने खेला, इसका क्या मतलब। तो ये बोलने लगे कि अभी हमारी शादी नहीं हो रही है, हम तुम ही से करेंगे, ठीक है। फिर इसका जब फोटो मिली तब जाके हमें यकीन हुआ, फिर हम कल यहाँ पर आए। पीड़िता ने कहा कि वह एसपी ऑफिस में आवेदन देने आई तो आरक्षक ने आवेदन नहीं देने दिया और साथियों के साथ मिलकर धमकाया। पीड़िता ने आरक्षक के खिलाफ सबूत होने की बात भी कही। पीड़िता बोली कि वो दूसरी बार एसपी से मिली तो उन्होंने थाने में शिकायत करने की बात कही। यकीन हुआ, फिर हम कल यहाँ पर आए। यहाँ पर भी हम एसपी साहब के यहाँ भी आए, कल 2-3 घंटे यहाँ रहे तो सर ने बोला कि एक आवेदन दे दो, तो हम आवेदन दे रहे थे। तब इतने में ये लोग आगे इनके विभाग के आए तो इनने हमें आवेदन नहीं देने दिया, बोलते आप आओ हमें आपसे बात करनी है। हमें वहाँ लेके गए, साइड में लेकर गए और हमारे हाथ मरोड़ा और हमें धमकी दी और हमारा मोबाइल भी तोड़ दिया और इससे जितने भी फ़ोटो थे वो सब डिलीट कर दिए। फिर इसके बाद बोलते ठीक है जो भी हो गया, गुस्से में बोल दिया सॉरी। और इसके बाद फिर हम जा रहे हैं वापस से शिकायत कर रहे हैं कि आप हमें बात के बहाने ले करके आप हमें धमकी दे रहे हो, ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं जाके। बोलते नहीं बेटू कुछ नहीं बेटू सॉरी सर। इसके बाद फिर वहाँ तक ले गए, इसके बाद छोड़ दिया उनने हमें। फिर एक सर मिले, बोलते तुम्हें जो करना हो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इनके विभाग के भी आए, इनके दोस्त भी आए, अरविंद भैया, जैन साहब, बहुत सारे लोग जो उनके साथ में काम करते हैं। आकाश सिंह गौर ठाकुर, और वो यहीं पर है रेडियो वायरलेस में पदस्थ हैं, आरक्षक के पद पर हैं। फिर वो चले गए हमें छोड़ के, फिर हम सिविल लाइन थाना गए। करीब हम वहाँ पे 3 से 4 घंटे वहाँ बैठे रहे, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताई। वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, वैसे वही हमारे ऊपर आरोप लगाए इन्होंने कि तुम झूठ बोल रही हो। ये सारी चीज़ हमारे पास प्रूफ है, फ़ोटो है, रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, और हम वहाँ पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बाद फिर करीब अभी हमने एसपी सर के साथ में आए हुए थे, इनसे बताया कल के बारे में। कल फिर हमें बहला फुसला कर ले गए अपने साथ में, बोलते हम घर पे बात करेंगे, चलो शादी करेंगे, ये सब ले गए कमरे पे। और उसके बहाने फिर हमारा फिर से वही बलात्कार किया और उसके बाद फिर हमें सुबह से छोड़ दिया। बोल रहे तुम्हें जो करना हो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर देगा। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नेहा सिंह ने कहा कि पीड़िता की बात सुन उसे एसपी ऑफिस लेकर आई है। एसपी साहब ने थाने में शिकायत करने का बोला है।
साथ ही कोर्ट में बयान बदलने पर युवती पर कार्रवाई करने की बात भी कही। ये बच्ची बहुत परेशान थी। इसका कल रात मेरे पास फ़ोन आया। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं महिलाओं के मुद्दे लड़ती हूँ और पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय की पूरी प्रयास करती हूँ कि मेरी तरफ से न्याय उन्हें हो सके। इसने मुझे जब अपनी कहानी बताई तो मैं उसे एसपी ऑफिस लेके आई थी आज, और सर ने ये कहा है कि आप एफआईआर करिए, चाहे पुलिस विभाग का हो चाहे कोई भी विभाग का हो। यदि गलत हुआ है, शोषण हुआ है तो एफआईआर होगी। लेकिन साथ में सर ने ये भी कहा है कि अधिकांश महिलाएं ऐसा करती हैं कि झूठे केस में लोगों को फंसा देती हैं, और उस वजह से एक कानून नया बना हुआ है। नियम कानून ऐसा है कि अगर ये महिला, जो ये लड़की है, पीड़ित है, अगर ये वाकई में पीड़ित है तो एफआईआर दर्ज होगी। और अगर न्यायालय में ये मुकर गई लड़की, न्यायालय में इसने राजीनामा ले लिया किसी भी दबाव के कारण या कैसे भी राजीनामा ले लिया, तो इस पर मुकदमा चलेगा। मैं तो यही चाहूँगी लड़की पीड़ित है और एफआईआर हो और आरोपी को सज़ा मिले, और आगे किसी के अंदर देख के तो आते नहीं। अगर ये लड़की न्यायालय में अगर बयान बदलती है या फिर दबाव के कारण बदलती है तो बिल्कुल उनके इसके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिला है तो इसका मतलब ये है कि किसी को भी फंसा दिया जाए। अगर वाकई में ये लड़की के साथ पीड़ित हुई है, ये लड़की शोषण हुआ है, तो एफआईआर हो और आरोपी को सजा मिले। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छतरपुर।